महाभागवत पुराण में कथा आती है गजेंद्र मोक्ष की। क्षीर सागर में एक त्रिकूट नामक पर्वत था। पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जंगली जानवर रहा करते थे। इसके ऊपर बहुत सी नदियाँ और सरोवर भी थे। उस उद्यान में एक बड़ा सा सरोवर भी था जिसमें हमेशा सुनहरे कमल खिले रहते थे। अब क्षीर सागर के त्रिकूट पर्वत पर एक बार बड़ी ही दर्दनाक घटना हुई। उस पर्वत के घोर जंगल में एक मतवाला हाथी रहा करता था। वह कई शक्तिशाली हथनियों का सरदार था। उसके पीछे बड़े बड़े हाथियों के झुंड चलते थे। अब इस महान गजराज से बड़े बड़े हिंसक जानवर भी डरते थे। छोटे जीव निडर होकर घूमा करते थे, क्योंकि उसके रहते कोई भी हिंसक जानवर उन पर हमला करने का साहस नहीं कर पाता था। गजराज मदमस्त था। उसके सिर के पास से टपकते हुए मद का पान करने के लिए भंवरे उसके पास गूंजते रहते थे। एक दिन बहुत तेज़ धूप थी और वह प्यास के मारे व्याकुल हो गया। अपने झुंड के साथ वह उसी सरोवर में कूद पड़ा जो त्रिकूट की तराई में स्थित था। जल उसमें अत्यंत मधुर और बड़ा ही शीतल था। पहले तो उस गजराज ने अपने सूंड से उठाकर जी भरकर उस अमृत समान जल का पान किया। फिर उसमें स्नान करके अपनी थकान मिटाई। इसके बाद उसका ध्यान जल क्रीड़ा की तरफ गया। वह सूंड में पानी भर भर कर अन्य हाथियों पर डालने लगा और अन्य हाथी भी ऐसा ही करने लगे। अब वह मदमस्त गजराज सब कुछ भूलकर जल क्रीड़ा में मगन रहा। उसे पता ही नहीं था उस सरोवर में एक बलवान ग्राह भी रहता था। उस ग्राह ने क्रोधित होकर गजराज के पैरों को पकड़ लिया और उसे खींचकर सरोवर के अंदर ले जाने लगा। उसके पैने दांतों के गड़ने से गजराज के पैर से खून का फव्वारा निकलने लगा, जिससे वहाँ का पानी एकदम से लाल हो गया। उसके साथ के हाथी और हथनियों को गजराज की स्थिति पर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने एक साथ मिलकर गजराज को पानी से बाहर निकालने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वे अपने प्रयत्न में सफल न हो सके। वे घबराकर जोर जोर से चिंघाड़ने लगे। इस पर दूर दूर से आकर हाथियों के कई झुंडों ने गजराज को बाहर निकालने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वे अपने प्रयास में सफल न हो सके। सभी हाथी शांत होकर अलग हो गए। अब ग्राह और गजराज में घोर युद्ध चलने लगा। दोनों ही बड़े बलशाली थे और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। कभी गजराज ग्राह को पानी से बाहर खींच लाता, कभी ग्राह गजराज को पानी के अंदर खींच कर ले जाता, किंतु गजराज का पैर किसी भी तरह ग्राह के मुंह से छूट नहीं पा रहा था, बल्कि ग्राह के दांत गजराज के पैर में और गहरे होते चले जा रहे थे और सरोवर का पानी पूरी तरह से लाल हो गया था। गज और ग्राह के बीच में कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंत में बहुत अधिक रक्त बहने के कारण गजराज शिथिल पड़ गया। उसे लगा अब तो वह ग्राह के हाथों हार ही जाएगा। उसको उस समय कोई उपाय नहीं सूझा और अपनी मृत्यु को अपने पास पाकर उसे भगवान श्री नारायण की याद आई। उसने एक कमल का फूल तोड़ा और आसमान की तरफ इस तरह से उठाया जैसे वह कमल पुष्प को भगवान श्री को अर्पण कर रहा हो। अब तक वह ग्राह द्वारा खींचे जाने के कारण सरोवर के बीच में गहरे जल में चला गया था और उसकी सूंड का मात्र वह भाग ही बचा था पानी में डूबने से, जिसमें उसने कमल ले रखा था। उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह से भूलकर और अपने आप को पूरी तरह से असहाय मानकर श्री नारायण को पुकारा। भगवान समझ गए कि इसे अपनी शक्ति का मद नहीं है और ये पूरी तरह मेरी शरणागत है। जब नारायण ने देखा कि यह मेरे अलावा किसी को भी अपना रक्षक नहीं मानता, तो नारायण के ना उच्चारण करने के साथ ही वह गरुड़ पर सवार होकर चक्र को धारण किए हुए उस सरोवर के किनारे पहुंच गए। उन्होंने देखा कि गजेंद्र अब डूबने ही वाला है। वह बड़ी जल्दी से गरुड़ से कूद पड़े। उस समय तक बहुत से देवी देवता भी भगवान के आगमन को समझकर वहाँ पर उपस्थित हो गए थे।
सभी के देखते देखते भगवान ने गजराज और ग्राह को एक क्षण में सरोवर से खींचकर बाहर निकाला। देवताओं ने आश्चर्य से देखा। उन्होंने सुदर्शन से इस तरह से ग्राह का मुंह फाड़ दिया कि गजराज के पैर को कोई क्षति नहीं पहुंची। ग्राह देखते देखते तड़प कर मर गया और गजराज भगवान की कृपा दृष्टि से पहले की तरह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। जिस समय गजेंद्र श्रीहरि नारायण की स्तुति कर रहा था, सरोवर किनारे खड़े सभी देवता आपस में भगवान के कृपालु स्वभाव के बारे में बात कर रहे थे। उनमें से एक ने ठीक ही कहा, जब तक अपनी शक्ति पर विश्वास करते रहो, ईश्वर की सहायता नहीं मिलती। जब अपने आप को सर्वथा तुच्छ समझकर भगवान की शरण में जाओ, तभी वह तत्काल तुम्हारी रक्षा कर सकता है। जय जय श्री हरि, जय जय श्री नारायण।